Hello students, today we will start our chapter number 6 which is decimal. We will start from exercise 6A. देखो 6A एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन इन ए प्लेस वैल्यू टेबल द फॉलोइंग डेसिमल. प्लेस वैल्यू टेबल में इन डेसिमल्स को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. जैसे 4/10, 700, 5/10 एंड 800. ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल. फिर लेफ़्ट साइड में जब हम मूव करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, इस तरह से आता है. फिर उसके बाद राइट साइड में आता है हमारे पास 10th, 100th एंड 1000. ठीक है, अब देखो जैसे 4/10, तो 4/10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. 10th के प्लेस पर क्या आ गया, 4. वंस प्लेस पर कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, 0. तो क्या बन गया, 0.4. अब ऐसे बी पार्ट में क्या है, 700, तो 100th पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 7. बाकी प्लेसेस पर क्या आ जाएगा, 0 0. अब ऐसे सी पार्ट में क्या है, 5/10, 10th पोजीशन पर तो है 5 एंड 100th पोजीशन पर कितना है, 8. तो क्या बन गया, 0.58. यहाँ पर हम इसे 0.4 की बजाय 0.4, 0.07, 0.58 इस तरह से करते हैं. जब वंस प्लेस पर हमारे पास कुछ नहीं दिया होता वहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं. डी पार्ट पर आ जाओ. 10th पोजीशन पर कितना है, 2. 100th पोजीशन पर 3. वंस पर कुछ नहीं है तो 0. ऐसे 10th पोजीशन पर 9. फिर देखो 100th पोजीशन पर कुछ नहीं है, 100 नहीं है यहाँ पर, तो 100 पोजीशन पर 0. 1000 पोजीशन पर 4, यहाँ पर 0. अब देखो वंस पोजीशन पर कितना है, 9. और 10th पोजीशन पर 3, तो क्या बन गया, 9.3. ऐसे ही देखो वंस पोजीशन पर कितना है, 5. 10th पोजीशन पर 4. 10th पोजीशन पर कुछ नहीं है, 0. 100 पोजीशन पर 7, तो 45.07. एच पार्ट पर आ जाओ. 169 प्लस 10th पोजीशन पर 0, फिर 6, फिर 8. ऐसे ही देखो 0.876. पॉइंट से पहले क्या है, 0, फिर बाद में क्या है, 8, फिर 7, फिर 6. ऐसे ही देखो पॉइंट से पहले क्या है, 8, फिर उससे पहले 7, फिर बाद में 3, 0, 2. के पार्ट में देखो पॉइंट से पहले कितना है, 2, 3, 6, बाद में क्या है, 0, 0, 1. इस तरह से हमें ये सारे पार्ट्स करने हैं. अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है. देखो जैसे 0.17 था तो 7 कौन सी पोजीशन पर है, 10th, 100, तो 7/100. 7.52 पॉइंट से पहले जो होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू वैसे ही होती है जैसे हम सिंपल एक वूल नंबर की करते हैं. 7 है तो 7 कौन सी पोजीशन पर है, वंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7. अब जैसे 0.73 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की. 10th पोजीशन पर है तो 7/10. 7 यहाँ पर 10th, 100, 1000, तो 7/1000. अब देखो 7 वंस, 10th पोजीशन पर है तो 7 × 10 यानी 70. अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ऐसे ही हमें बतानी है. यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 1, 10th, 100, 1000, 3/1000, 3 10th पोजीशन पर 3/10. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 100th पोजीशन पर है तो 3/100. 3 यहाँ पर वंस पोजीशन पर है तो एज इट इज़. 10th पोजीशन पर है तो 30. लेफ्ट साइड में होती है हमारी वंस, टेंस, 100, 1000, और जो बाद वाले होते हैं डेसिमल के बाद वाले उसके लिए हम अपोन में 10, 100, 1000 इस तरह से करते हैं. सो आवर एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हेयर. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6B. 6B में हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, फिर और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, जो डेसिमल जो फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 6 टेंस. 6 कितने हैं, टेंस हैं, तो 6 टेंस को हम 6/10 लिख सकते हैं. फिर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.6. ऐसे ही 23 एंड 8 टेंस, तो 23 एंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस 8 टेंस, 8/10, क्या बन गया, 23.8. 800, 8/100, 800, THS लगते हैं डेसिमल के बाद के लिए. 8/100 इसको डेसिमल में लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, 0.08. 9 + 0.04,
पहले हमने यहाँ पर डेसिमल हटा लिया, 4/100 हो गया। अब देखो 9.4/100, 4 कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, 100, तो 4 कहाँ पे आ गया, 100 पोजीशन पर। 42 एंड 87,000, 42 एंड के लिए प्लस 87,000 है, तो थाउजेंड्स के लिए अपॉन में 1000 कर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 42.087, ठीक है। अब 1/10,000, तो 1/10,000 करेंगे तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0001, इस तरह से हो जाएगा ये। 19 एंड 62 हंड्रेड्स, 92 एंड के लिए प्लस 62/100 है, तो 62/100 कर लिया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा डेसिमल में 19.62। 598 10,000, 598/10,000 कर लिया, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.0598, ठीक है। अब जो इस तरह से फॉर्म दी हुई है उसे भी हमें किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो वंस पोजीशन पर कुछ नहीं है, 0 पॉइंट लगा दिया, 10th पोजीशन पर 1 तो 1, 100th पोजीशन पर 9 तो 9। अब देखो यहाँ पर वंस पोजीशन पर कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट, फिर 10th पर 5 2 9, फिर ऐसे 40 + 8 कितना बन गया 48 पॉइंट, 10th पोजीशन पर 6 और 100 पर 3, ऐसे ही 704.37। अब यहाँ पर 8 पॉइंट, 10th पोजीशन पर कुछ नहीं है तो 0, 100 पोजीशन पर 3। नेक्स्ट 0 पॉइंट, 10th पोजीशन पर कितना है 6, 100 पर कुछ नहीं है तो 0, 1000 पर 8, 0 पॉइंट, 10th पोजीशन पर 1, 100 पोजीशन पर कुछ नहीं है तो 0, 1000 पोजीशन पर 8, 10,000 पोजीशन पर 3। अब इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 9 पॉइंट, 10th पोजीशन पर कितना है 3, ये इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 3/10, 7/100 एंड 9/1000। अब देखो क्या बनेगा इससे, 9.379, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, 3/10, 5/1000, 7/10,000। क्या बन गया देखो 0 पॉइंट, 10th पर 3, 100 पर कुछ नहीं है तो 0, फिर 5, फिर 7। अब यहाँ जाओ 500 + 60 + 8, 568 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो 6/ कितना हो जाएगा 100, और फिर 2/ क्या हो जाएगा 1000। 10th पोजीशन पर कुछ नहीं है तो 0, 100 पर 6, फिर 2, कितना हो जाएगा 568.062। अब यहाँ जाओ 8 पॉइंट, 10th पोजीशन पर 0, 100 पर 0, 1000 पर 0, फिर 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो अब तक हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती थी, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो इसका देखो डायरेक्ट क्या बन जाएगा 3/10, क्योंकि 3 कौन सी पोजीशन पर है 10th, देख 4 + 7 कौन सी पोजीशन पर है 10th, ऐसे ही यहाँ पर 4 + 7/10 + 8/ क्या हो जाएगा 100। ऐसे ही यहाँ पर चाहो तो आप 0+ भी कर सकते हो, 0 + 9 कौन सी पोजीशन पर है 10th, 6 कौन सी पोजीशन पर है 100। ऐसे ही 0 + 2/10 + 1/100 + 5/1000, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 1/10 + 4/100 + 9/1000। यहाँ पर क्या करेंगे 40 + 9 + 0/10 भी कर सकते हो, + 6/100। यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 + 40 + 7 + 0/ क्या हो जाएगा 10
प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और 8 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1000. So here our exercise 6A and B complete. Thank you so much.